जनाब अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में आप थे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आशूब आ गया। आज भी एक मर्ज है, आंखों में तकलीफ होती है, और 6-7 दिन लगातार ये आशूब रहा। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया मक्का और मदीना के रस्ते में एक राहिब है, ईसाई राहिब है, जो इलाज करता है आंखों की बीमारियों का। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला तो आप अपने इस बेटे की आंखों के इलाज के लिए उस राहिब के पास ले गए जो आंखों का क्या करता है, इलाज करता है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे वहां, उस राहिब को कहा मेरे इस बेटे की आंखें दुखती है, आप इसका इलाज करें। तो उस राहिब ने यूं ही देखा, फौरन घर चला गया। घर गया और उसने गुस्ल किए, कपड़े तब्दील किया और एक किताब ले आया। कभी किताब को देखता है, कभी इस बच्चे को देखता है, फिर किताब देखता है, फिर इस बच्चे को देखता है। कहता है अब्दुल मुत्तलिब, इस बच्चे की आंखों का इलाज तो खुद इसके अपने पास है, खुद इसके अपने पास है। अपने पास कहां से आया? उसने कहा इस बच्चे का लुआब निकाल कर इसकी आंखों में डालो, आंख नहीं दुखेगी। उसने कहा इलाज इसी में है। तो लुआब दहन निकाल कर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी आंखों में डाला, फौरन आंखें ठीक हो गई। अब उस राहिब ने क्या कहा? वो तो किताब देखकर आपके चेहरे को देख रहा था, वो मेरे सामने है। वो राहिब कहता है अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम यही वो इंसान है जिसके नाम पर मैं अल्लाह की कसम खाता हूं तो बीमारों को शिफा मिल जाती है। जिसके नाम पर मैं किसकी कसम खाता हूं? अल्लाह की कसम खाता हूं। ये यूं मैं कहता हूं, जब मेरे पास मरीज आते हैं ना, तो मैं यूं कहता हूं अब मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम, ये वो इंसान है अब्दुल मुत्तलिब जिसके नाम पर मैं अल्लाह की कसम खाता हूं तो मरीजों को शिफा मिल जाती है। इसकी शिफा तो इसके हाथ में है। और खैबर का मकाम जहां आपने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो फतह की नवीद सुनाएगा, जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। सारे लोग मुंतजिर थे। दूसरे दिन आपने फरमाया अली कहाँ है? बतलाया गया उसकी आंखों में आशूब आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन निकाला और अली की आंखों में लगाया। अली कहते हैं फिर मरते दम तक वो आंख नहीं दुखी।